जायज होगा। अगर कल को वही बच्चा अगर टीचर बन जाएगा तो वो जानेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं अगर सरकार की अगर पैसे से अगर मैं अगर उजरत लेता हूँ तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मुझे बच्चों को तालीम देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों कहने का मकसद ये है कि आज हमारे अंदर जो खामियां हैं, हमारे अंदर जो परेशानियां हैं, हमारे अंदर जो आफत परेशान है, इसको अगर दूर करना है तो इसका मात्र एक सॉल्यूशन है। और वो क्या है? वो है एजुकेशन, वो है इस्लामिक एजुकेशन, वो इस्लामिक एजुकेशन। जब आप अपने बच्चों को इंडो इस्लामिक एजुकेशन देना शुरू करोगे, याद रखना जो बच्चा नबी के दीन पर चलता हुआ आगे बढ़ेगा, वो बच्चा जब बड़ा होगा ना तो वो हराम वो हलाल को जानेगा, वो कोई हराम काम नहीं करेगा। लेकिन वही बच्चा जिसने इस्लाम की तालीम को ग्रहण नहीं किया अपने अंदर, वही बच्चा जो एजुकेशन ऑफ इस्लाम की गेन नहीं किया अपने अंदर, वही बच्चा जिसके अपने सीने के अंदर अपने जिस्म के अंदर इस्लाम के तालीम की उपस्थिति को दर्ज नहीं कर पाता है, वही बच्चा आगे चलकर शराबी बनता है, वही बच्चा आगे चलकर जुआनोशी करता है, वही बच्चा आगे चलकर चना कैदों को आबाद करता है, वही आगे चलकर चोरी करता है, वही आगे चलकर डकैती करता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप जरा गौर करना अपने आसपास में, आप जरा देखो आपके आसपास में कितने लोग होंगे। आपके आसपास में हजारों की तादाद में लोग हैं और कुछ आलिम दीन भी होंगे, कुछ हुफ़ाज़े किराम भी होंगे, आपके मस्जिद का इमाम भी होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 40,000 रुपये महीना कमाते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, और एक आपके मस्जिद का इमाम होगा जो 12 से 15,000 रुपये महीना कमाता होगा, या 10 से 15,000 रुपये महीना कमाता होगा। एक आपके मदरसे का मुदर्रिस होगा जो 10 से 15,000 के बीच उसकी तनख्वाह होगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन एक वो शख्स भी है जो 50,000 रुपये महीना कमाता है, एक वो शख्स है जो 40,000 रुपये महीना कमाता है, और एक वो आलिम दीन है जो 12 से 15,000 रुपये महीना कमाता है, एक वो मस्जिद का इमाम है जो 12 से 15,000 रुपये महीना कमाता है। लेकिन खुदा की कसम गौर से देखो, अपने आस-पास में देखो और नजर घुमा कर तसव्वुर करो, क्या तुमने किसी आलिम दीन को कभी गमगीन हालत में देखा है? तुमने देखा होगा तो हर आलिम दीन को मुस्कुराते हुए देखा होगा, हर हाफिज को देखा होगा तो मुस्कुराते हुए देखा होगा, अपने मस्जिद के इमाम को देखा होगा तो मुस्कुराते हुए देखा होगा। अरे भाई, आखिर बात क्या है कि 10 से 15,000 रुपये महीना कमा कर भी ये लोग खुश होते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं, कोई आफत नहीं, कोई बलायात नहीं, अपने फैमिली की, अपने परिवार की, अपने परिवार के खुर्द व नौश और उनकी और जरूरतों को बखूबी अंजाम दिए जा रहे हैं। मस्त है अपनी जिंदगी में, यूं मस्त है कि आपको लग रहा होगा कि इसकी आमदनी कितनी है भाई, कभी इसके चेहरे पे रंज नहीं, कभी ये 2 रुपया किसी से उधार नहीं मांग रहा है। आखिर इसके चेहरे पे इतनी खुशी क्यों है? और एक 50,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति, एक 40,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति जो कि आलिम व हाफिज व इमाम नहीं है, बल्कि कोई ठेकेदार होगा, बल्कि कोई सर्विसमैन होगा, आप देखिएगा कभी उसके चेहरे पर रंज होगा, कभी उसके चेहरे पर तकलीफ होगी, कभी वो दूसरों से पैसे भी उधार मांगेगा कि मेरा हाथ खाली है, कर्ज में डूबा हुआ हूँ। आखिर बात क्या है कि 50,000 रुपये महीना कमा कर भी वो तकलीफ में है, और 10 से 15,000 रुपये महीना कमा कर भी हमारे मदरसे के मुदर्रिस, हमारे मस्जिद के इमाम, हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़ अपनी जिंदगी में मस्त व मगन है, हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो मेरे मुस्तफा आका करीम फरमाते हैं कि जो मेरी तालीम को, मेरे दीन इस्लाम को आगे बढ़ाएगा, याद रखना उसे झुकाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में झुकाने वाला कोई नहीं, बल्कि फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब से रिज़्क़ अता फरमाता। याद रखिएगा, आज हम दुनिया की नस्लों में पड़े हुए, इसलिए मैं बस ये कहूँगा कि हमें इस्लाम की तालीम अपने बच्चों के अंदर लाना है। अब जरा अगर मजमे में दम है और मेरी बात अगर जरा भी आपके पल्ले पड़ी है कि नहीं,
कितने लोगों को पड़ी है एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल के उसका सुभान अल्लाह बोले एक बार पूरा मजमा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक बार हाथों को उठाएं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब पल्ले पड़ रही है ना, एक वादा लूं, एक वादा लूं, देंगे, एक वादा ले, लेकिन इस वादा लेने से पहले एक चीज जरा गौर से समझिएगा, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। वादा में बाद में लूंगा, वादा में बाद में लूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप वादा देंगे, लेकिन एक बात जरा सुनिए, कुर्बान जाइए उस मुस्तफा, कुर्बान जाइए उस मुस्तफा पर। और आज कि गवर्नमेंट को देखिए, भारत अच्छी बात, गवर्नमेंट क्या करता है, एक अभियान पता है उसका नाम क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। मोदी जी कहते हैं कि नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुने हैं आप लोग? अरे सुने हैं, ये नारा है, बहुत अच्छा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी ने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैंने कहा कुर्बान जाओ अपने मुस्तफा पर, कुर्बान जाओ और छाती 56 इंच की नहीं तो चौड़ी करके जरूर बोलना, जरूर बोलना, और कुर्बान जाओ अपने मुस्तफा पर। के भारत की गवर्नमेंट, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने हुकूमत में आने के बाद किया है। 2014 में आप हुकूमत में आए, उसके बाद आपने ये नारा दिया होगा कि बेटियों को अब बचाना भी है और उन्हीं बेटियों को अब शिक्षित भी करना है, क्वालिटी एजुकेशन भी देना है, उन बेटियों को पढ़ाओ भी और बेटियों को बचाओ भी। मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन एज ए मुस्लिम मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कुर्बान जाओ अपने मुस्तफा पर, कि तुम्हारा मुस्तफा तुम्हारा इस्लाम यही नारा 1400 साल पहले बुलंद करता हुआ नजर आया था। आज हमारी सरकार तो आज बुलंद कर रही है, लेकिन हमारे मुस्तफा इस नारे को 1400 साल पहले बुलंद कर दिए थे। मैं बताऊंगा कैसे, पहले बोलिए सुभान अल्लाह, कि मेरे मुस्तफा 1400 साल पहले इस नारे को बुलंद कर दिया था कि मेरे मुस्तफा ने जब मक्का की सरजमीन पर मेरे मुस्तफा आए और आने के बाद वहाँ का आलम क्या था, वहाँ पर बच्चियों को जिंदा दरदौर कर दिया जाता था, वहाँ पर बच्चियां जो पैदा होती थी तो बच्चियों को दफना दिया जाता था, वहाँ बच्चियों का जन्म लेना पाप समझा जाता था, अगर बच्चियां जन्म ले तो उसे जिंदा दरदौर कर दिया जाता था। ये इतिहास में दर्ज है, आप सुने होंगे बार बार। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम जब आए तो मेरे मुस्तफा करीम ने कहा कि बेटियों को जिंदा दरदौर नहीं करना है, क्योंकि बेटियां तुम्हारे लिए सहमत नहीं बल्कि रहमत है। बेटियों को जिंदा दरदौर करना छोड़ दो। मक्का वालों सुनो, जो बेटियों को अपने लिए सहमत समझते हो वो सुन लो, तुम्हारे नबी का ये ऐलान है कि बेटियां तुम्हारे लिए सहमत नहीं है बल्कि बेटियां तुम्हारे लिए रहमत है। और मेरे मुस्तफा जब आए आकर ये नारा दे दिया कि बेटियों को अब मारना नहीं है, बेटियों को बचाना है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब बेटियों को बचा दिया। अब मोदी जी ने कहा बेटियों को पढ़ाना भी है, तो मेरे मुस्तफा ने कहा तलबुल इल्म फरीज़ा, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का तलब करना नेसेसरी कर दिया, फर्ज कर दिया
किस पर? सिर्फ मुसलमान मर्दों पर नहीं, मेरे आका करीम कहते हैं कि अगर पढ़ाई होगा तो दोनों की होगी, दोनों पढ़ेंगे, मर्द व औरत दोनों की पढ़ाई होनी है। मेरे आका करीम कहते हैं कि बेटियों को जिंदा दरगौर न किया जाए, बेटियों को बचाया जाए और उस बेटियों को पढ़ाया भी जाए। आका करीम फरमाते हैं कि इल्म दीन का तलब करना, इल्म दीन का हासिल करना मुसलमान मर्द व औरत दोनों पर फर्ज है। मालूम चला कि भारत गवर्नमेंट जो नारा तुमने 2014 में कर दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद रखना है सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अपने किस्मत पर कुर्बान जाओ। तुम्हारे मुस्तफा ने ये नारा बेटियों को बचाना भी है, बेटियों को पढ़ाना भी है, आज से 1400 साल पहले दे दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से 1400 साल पहले उन्होंने दे दिया था। कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आज हम हमारे बारे में जो कहा जाता है कि आज हम इस्लाम को जो हम मानते हैं, तो हमारे बारे में तरह तरह की बातें की जाती है। इसलिए मेरे दोस्त, आपको मैंने बहुत बताया, कहने का मकसद ये है, कहने के लिए मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन बस मेरा आज यहाँ पर यही पैगाम है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने घर को संवारिए। और संवारने का मकसद ये नहीं है कि अपने बच्चों को संवारना इस्लाम के तरीके से संवारिए। आज इस्लाम के तरीके से हमने घरों को संवारा नहीं है, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। हर घर का घर 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 मॉडर्न वर्ल्ड, सोशल मीडिया का जमाना, दुनिया मुट्ठी में है एक स्मार्टफोन पर। आज हमारे घर की जीनत, हमारे घर की बच्चियां, उनके हाथों में मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से है कि नहीं? और स्मार्टफोन से वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, मैं मुबारकबाद देता हूँ इसे बनाने वाले साइंटिस्टों को, बहुत बड़ी इजाद, बहुत बड़ी इजाद। लेकिन कहा जाता है कि हर चीज के पीछे कुछ पॉजिटिव भी होता है और कुछ नेगेटिव भी होता है। मोबाइल पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आज हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे भारत की सरजमीन पर पश्चिमी देशों का गलबा इस कदर है, पश्चिम के देशों का गलबा इस कदर है, जो गलबा पहले बड़े माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, इस वक्त देख रहे हैं रईसुल मुकर्रिरीन खतीबुल बराहीन सुल्तानुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा शरीफुल हक साहिब, मुंबई महाराष्ट्र। उनकी आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर हो रही। मुहिब ग्रामी हज़रत अल्लामा ख्वाजा वक़ार अहमद लतीफ़ी साहिब इस्तेक़बाल कर लेना। आ रही तकबीर। अब ये अभी तो बोल दीजिए, आप रात के आखिरी हिस्से हैं, सब लोग सो रहे हैं, आप नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, जरा गुलामी का सबूत दें, आवाज को बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सबक फिर पर, सबक फिर पर, सदाकत का। ये हमारे लिए पैगाम है। मैंने इतना कहा ना, उसका निचोड़ यही है कि सबक फिर पर, सदाकत का, सबक फिर पर, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत, सबक सदाकत का, अदालत का, शुजाअत के लिए जाएगा काम दुनिया की इमामत, लिया जाएगा कुछ से काम दुनिया की का। एक वो दिन भी आएगा इंशाअल्लाह, पूरी दुनिया में हमारी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
हमारी हुकूमत होगी, लेकिन उस हुकूमत से पहले आज हम और आप जिस माहौल में खुद को ढाले हुए, ये माहौल मत बनाइए। आज मैं बात कर रहा था, कंटिन्यू करूं उस बात को कि स्मार्टफोन बहुत अच्छी चीज भी है और खराब भी है। आज मैं मानता हूं कि 70% मैं मोबाइल को इसका जिम्मेदार मानता हूं, स्मार्टफोन को, कि आज हमारे घरों का जो माहौल खराब हुआ है, जो गंदगी हमारे घरों में है, हमारी खासकर बच्चियों में जो गंदगी आई है, ये मगरबी देशों का गलबा जो हमारे अंदर है, ये सोशल मीडिया उसका कारण है, प्रमुख कारण है। आज हमारे घर की बच्चियों के सरों से दुपट्टा गायब है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? दुपट्टा गायब है। दुपट्टा हमारे घर की बच्चियां लेना पसंद नहीं करती है। हिजाब तो दूर की बात, हिजाब की कल्पना तो आप कीजिए ही मत। हिजाब अगर उस बच्चे को बोल दिया जाए हिजाब, तो वो कहने लगे कि हिजाब क्या होता है, क्या है हिजाब, मुझे तो पता तक नहीं। और जो बच्ची अगर ये बोल दे कि मुझे हिजाब का पता नहीं है, अब वो गार्जियन, वो माँ बाप खुद कहां पर, किस रैंक पर रखता है कि आपके बच्ची को ना पता हो कि हिजाब होता क्या है। आपने क्या तालीम दिया है अपने बच्चियों को? आज बच्चियों के सरों से दुपट्टा गायब है। आज हमारी बच्चियां स्कूल और कॉलेज से जाती हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भेजिए, आप बनाइए ना जो बनाना है, आप आजाद हैं, लेकिन कम से कम इतना तो ख्याल रखिए कि कोई इस्लाम की शहजादी जा रही है, कोई इस्लाम की शहजादी अगर जाए तो उसका लिबास ऐसा हो, हमारे घर के बच्चे अगर निकले तो फटी हुई पैंट पहन कर ना निकले, बल्कि लिबास ऐसा हो तो सड़क पर जब हमारे बच्चे बच्चियां जब गुजरे तो कोई भी इंसान, कोई भी मुस्लिम देखकर कह दे कि ये मुस्तफा का कोई गुलाम जा रहा होगा, मुस्तफा का कोई शहदाई जा रहा होगा। कम से कम अपने बच्चे बच्चियों को वो लिबास तो दीजिए। आप अपने बच्चों पर कंट्रोल रखिए, अपने बच्चों पर कंट्रोल रखिए मेरे दोस्तों। अगर मैंने जैसा पहले कहा कि अगर बच्चे बच्चियों पर अगर आपका कंट्रोल अगर आपने खो दिया, अगर आपका कंट्रोल नहीं रहा, अगर आपने इस्लाम की तालीमात को यूं ही दरकिनार करते रहेंगे आप, तो आने वाली कुछ जनरेशन के बाद ऐसा हाल हो जाएगा कि आपको अपने बच्चे बच्चियों के निकाह करने के लिए पहले तारीख पहले अपने समधी और समझन से नहीं, बल्कि किसी दूर व दराज से लाए हुए किसी मौलाना से लेना पड़ेगा कि हजरत आप खाली है या नहीं है, क्योंकि हमारा हाल उस तरफ जा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कम से कम इस्लाम की तालीम दीजिए, तालीम इतनी जरूर दीजिए, आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए। आप तो काबिल सब मुबारकबाद हैं। आज जो बच्चे हाफिज हो गए, यहाँ पर जिनके सरों पे ताज रखा जाएगा, उनके माँ बाप अपने घरों में जाकर फख्र से कहना कि हमने अपने आखिरत का सामान तैयार कर लिया है। हमने अपने आखिरत का सामान तैयार कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको बच्चों को कोई और लाइन में ले जाना है, स्कूल या कॉलेज की लाइन में डालना ही है, आप डालिए, आपको रोक नहीं है। आप ये मत कहना कि ख्वाजा वकार ये बोल रहे थे कि मत डालिए, आप डालिए। लेकिन मैंने क्या कहा, इतनी तालीम दीजिए कि आपका बच्चा हलाल व हराम जान जाए, जायज व नाजायज जान जाए, इस्लाम के मसले मसाइल जान जाए, नमाज पढ़ने का सही तरीका जान जाए, रोज़ा हज व ज़कात का तरीका जान जाए, हर चीज इस्लाम के अहकामात को जान जाए, नमाज़ सनासा का तरीका जान जाए, कुरान की तिलावत करना जान जाए, फातिहा करना जान जाए, ताकि आपका बच्चा आपकी कब्र पर जाकर खुद से फातिहा पढ़ सके, आपका बच्चा आपकी कब्र पर जाकर खुद से कुरान पाक की तिलावत कर सके। अपने बच्चों को कम से कम इतनी तालीम जरूर दीजिए मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, अगर हम सुधर गए, अगर अपने घरों को सुधार दिया हमने, हर घर सुधर गया, खुदा की कसम हमारा ईमान व अकीदा बोलता है कि हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह।
हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। लेकिन हमको अगर हमारा हाल यही रहेगा तो हमें दहशतगर्द भी कहा जाएगा। हमारे बच्चे आला मकामात पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। हमारे बच्चे अगर जाहिल रह गए ना तो ना हम कल को कोई लीडर दे पाएंगे, न कल को कोई डीएम दे पाएंगे, न कल को कोई एसपी दे पाएंगे, न कल को कोई अच्छा नेता दे पाएंगे, न कल को कोई हमारा केस लड़ने के लिए कोई अच्छा वकील दे पाएंगे। अगर हम यूं ही दूर रहे तो हम अपने बच्चों को तालीम देना है। तालीम अपना मकसद बना लीजिए। आप ये मान लीजिए कि हम खाएंगे एक टाइम, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम खाएंगे एक टाइम, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर देंगे। अगर आप ये निश्चय कर लीजिएगा ना तो याद रखिएगा कि आप अपनी दुनिया भी कामयाब है, आपकी आखिरत भी कामयाब है। क्योंकि बिना इल्म दीन के, बिना इल्म दीन के और बिना इल्म के आप ना यहाँ कामयाब होंगे ना वहाँ कामयाब होंगे। आप एज ए गार्जियन, आप यहाँ पर गार्जियंस हैं, आपके बच्चे भी हैं। मैंने कहा था कि आप एक वादा हमको जरूर दीजिएगा कि आप अपने बच्चियों को इतनी तालीम तो जरूर दीजिएगा ना, कम से कम कुरान की तालीम दीजिएगा ना। ये वादा तो ले लीजिए, दीजिएगा। देना चाहेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग मतलब नहीं देना है? मेरे बातों से इत्तेफाक रखते जरा हाथों को उठाकर बोलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब करेंगे। मेरी बात अगर आपके पल्ले पड़े तो आने वाले जनरेशन को सुधारिए। मदारिस, मसाजिद, जिन चीजों पर आज आफात हैं इनको खत्म करने में साथ दीजिए। इस्लाम का, इस्लाम की तालीम को बुलंद वाला कीजिए। इस्लाम की तालीम को अपने अंदर लाइए, इस्लाम अपने अंदर लाइए। कुरान हमारे ताकों पर रखने के लिए नहीं है, कुरान हमारे तिलावत का सामान है, तिलावत की किताब है, तिलावत का जरिया है। कुरान हम और आप कुरान को अपने ताकों पर गिलाफ में यूं इस तरह से लगाए हुए हैं कि अगर आप जरा देखेंगे सर को उठाकर तो गिलाफ में से आपको इतनी धूल मिलेगी कि आप उसे देख के कह देंगे कि परसों से ये गिलाफ धूली नहीं। इसलिए कुरान को अपना नजात का जरिया बनाइए, न कि अपने ताकों की जीनत बनाइए। इसलिए कुरान की तिलावत कीजिए, बच्चों को कुरान से वाबस्तगी लाइए, अपने अंदर कुरान की वाबस्तगी लाइए। इस्लाम को अपने अंदर यूं ढालिए कि जैसे कि अगर आपके बच्चे या आप अगर सड़क के किनारे अगर चल रहे हैं तो कोई भी गैर मुस्लिम देख कर कह दे कि ये कोई नबी का कोई सच्चा आशिक जा रहा है, ये नबी का कोई सच्चा मानने वाला जा रहा है। बिरादरान इस्लाम याद रखिएगा, एक शेर के साथ मैं बस ये कहूंगा कि जो परिंदे आज हमें और आपको जो कहा जा रहा है कि हम आतंकवादी हैं, हमारे साथ ये है वो है, इसलिए याद रखिएगा कि जो परिंदे खरीद कर उड़ाए जाते हैं, जो परिंदे खरीद कर उड़ाए जाते हैं हमारे शहर में, हमारे बहर में, हमारे शहर में कसीर तादाद में मिलते हैं। जो परिंदे खरीद कर उड़ाए जाते हैं हमारे शहर में बड़ी कसरत से पाए जाते हैं। मिलोगे हमसे तो हम बताएंगे तुमको, मिलोगे हमसे तो हम बताएंगे तुमको हम ऐसे नहीं हैं जैसे दिखाए जाते हैं, हम ऐसे नहीं हैं जैसे दिखाए जाते हैं, ऐसे नहीं है जैसे दिखाए जाते हैं कि खरीद कर जो परिंदे उड़ाए जाते हैं हमारे शहर में बड़ी कसरत से पाए जाते हैं। और मिलोगे हमसे, मिलोगे मुस्लिम कौम से तो मिलोगे हमसे तो जान जाओगे हमको, मिलोगे हमसे तो जान जाओगे हमको, हम ऐसे नहीं हैं जैसे बताए जाते हैं। हज़रात हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास अगर पढ़ना हो तो आप पढ़वाइए लोगों को। आज हमारे हिस्ट्री को, आज हमारे इतिहास को बहुत ही गोल मटोल करके भारत के सिलेबस में, भारत के स्कूलों के सिलेबस में अलग अलग किताबों में दिया जाता है, लेकिन हमारी हिस्ट्री ये नहीं है। हमारी हिस्ट्री अगर आपको बतानी हो तो आप अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, अपने बच्चों को मुफ्ती बनाइएगा, तब जाकर कल को वही बच्चा जाकर आंखों से आंखें मिलाकर बोल पाएगा कि हम वो नहीं है जो दिखाए जाते हैं, हम जो है
बताए जाएंगे। हम बताना भी चाहते हैं कि हम क्या हैं। आओ जरा पूछने के लिए तो आओ। याद रखना ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर आंखें दिखाने वालों, याद रखो अजमेर शरीफ का दरगाह तो तुमने चुना है वोट बैंकिंग के लिए, लेकिन वो अजमेर की दरगाह है, वो ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है जो आज से नहीं बल्कि परसों से है। और आज हम आप भारत की सरजमीन पर अगर हैं तो हमारे ऊपर करम अगर है, किसी का करम अगर है तो वो ख्वाजा अजमेरी का है। बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर अजमेर वाले ख्वाजा न आते न जाने हम कहाँ होते। वो अजमेर वाले ख्वाजा आए तो 90 लाख काफिरों को मुसलमान बनाया। आज हम और आप इतने मुसलमान भारत की सरजमीन पर हैं, ये अजमेर वाले ख्वाजा का करम है। और एक आखिरी बात कह के जाऊंगा कि अजमेर वाले ख्वाजा का करम है कि उसने हमें मुसलमान बना दिया, इतने काफिरों को मुसलमान बना दिया। और एक बात बरेली से सटी हुई है, मेरे दिल के बड़ी करीब है, वो भी कहना चाहूंगा कि मेरे करीब नवाज ने काफिरों को मुसलमान तो बना दिया था, लेकिन बरेली के आला हजरत ने हमें जो अकीदा दिया है, बरेली के आला हजरत ने हमें जो इमाम आजम का अकीदा जो हमें आगे बढ़ा कर दिया है, बरेली के आला हजरत ने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इन देवबंदियों वहाबियों से लड़ने का जो चर्चा हमें और आपको दिया है, जो फतवा रिज़विया का तोहफा हमें और आपको दिया है, ये हमारे आला हजरत का करम है कि आज हम और आप सुन्नी सही अकीदा हैं। आज हम और आप इस्लाम को जानते भी हैं, इस्लाम को मानते भी हैं, और वलियों को मानते हैं, नबियों को मानते हैं, और खास बात वलियों को मानते हैं। हम वलियों के मानने वाले हैं। हम वो हैं जो अपनी फरियाद वलियों के दरबार में ले जाते हैं। हम वो हैं जो अपनी फरियाद वलियों के बारगाह में ले जाते हैं, और उनके द्वारा वो फरियाद हम आगे ले जाते हुए मदीने वाले आका की चौखट तक ले जाते हैं, और फिर वहां से हमारी फरियाद खुदा तक पहुंचते हैं। हम इनडायरेक्ट वाले हैं, हम डायरेक्ट वाले नहीं हैं। हम वो नहीं हैं जो अपनी फरियाद डायरेक्ट खुदा तक मांगते हैं, खुदा से मांगते हैं। हम वो हैं जो नबियों का वलियों का वसीला लेकर मांगते हैं। अल्लाह का लाख लाख करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, हमें इस्लाम का साइदाई बनाया, और हमें नबी का कलेमा पढ़ने वाला बनाया। और उस अल्लाह का लाख लाख करम है कि उसने हमें सुन्नी सही अकीदा बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम लोग इस्लाम की तालीम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इस्लाम की तालीम से यूं ही दूर रहेंगे मेरे दोस्त, तो याद रखना आने वाली जनरेशन का हाल बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा होगा। इसलिए इस्लाम को अपने सीने में रखिए, इस्लाम से दूरी नहीं बल्कि इस्लाम से अपनी करीबी इख्तियार कीजिए, इस्लाम को अपने दिल में रखिए। इस्लाम सिर्फ नारा लगाने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ जुलूसों में जाकर गौस का नारा, ख्वाजा का नारा बुलंद करने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम नाम है मुस्तफ़ा के रास्ते पर चलने का। मुस्तफ़ा ने जो हमें दिया कि इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है, इस पर अमल करें। इस्लाम की तालीम को अपने अंदर लाएं, अपने घरों में लाएं, अपने बच्चे बच्चियों पर कंट्रोल रखें, अपने बच्चे बच्चियों को सिखाएं क्या सही है क्या गलत है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है क्या हराम है। जिस दिन हम ये करना सीख जाएंगे, हमें लगता है कि हमारी दुनिया व आखिरत इंशाअल्लाह संवर जाएगी, और हमारी आखिरत में फिर जाकर हम अपने नबी के सामने कह पाएंगे आका हमने अपने बच्चे बच्चियों को आपके दीन की तालीम दी थी, हमने अपने बच्चे बच्चियों को आपके दीन की तालीम दी थी। आपने जो चीज़ हमें दिया था वो हमने अपने बच्चे बच्चियों को सिखाया था। कल मैदान महशर में उस आका से कह पाएंगे आका हमने अपने बच्चियों को इस्लाम की तालीम दिया था, हमारे गुनाहों का अमाल ज़्यादा हो गया आका, हमारी शफाअत कर दी जाए उसे इल्म दीन देने के सदके वो तो फेल। हमारा अकीदा बोलता हो कि वो मुस्तफ़ा कहेगा कि आ जाओ मेरे झंडे के साए तले, तुम्हारी शफाअत मैं करूँगा क्योंकि तुमने अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दी थी। इन्हीं गुफ्तगू के साथ बस मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, अलविदा मैं कहूँगा, क्योंकि आप माथे की आंखों से देख रहे हैं खतीब आज़म हिंदुस्तान जिनका टंका आज पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। महाराष्ट्र मुंबई से मुफ्ती शरीफुल हक साहब किबला यहाँ पर रौनक की स्टेज है, आपको उनकी भी
खिताबत समाअत करनी है और जाफर कलीम साहब भी हैं, बहुत से शोरा उलमा हैं अभी, और डॉक्टर प्रोफेसर मुसव्विर साहब भी पूर्णवी वो भी आ रहे हैं, वो भी कुछ ही देर में आपके सामने रौनक के स्टेज होंगे, उनको भी आपको समाअत करना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इन्हीं बातों के साथ दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, अपने बच्चे बच्चियों को इल्म दीन और आलम इस्लाम में यूँ ही बने रहने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको राह रास्त पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।